अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है किसी भी कॉइन के जो चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, उसको किस तरह आपने ऑब्ज़र्व करना है। उस पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर फिर डिफरेंट इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं। एंड देन फिर आपका अपना जो है चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल डिफरेंट तरह की कैंडल्स बनती हैं, वो सारी आपको मैं ब्रीफली थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा। सारी डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताऊँगा। बेसिक जो फोकस होगा वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे होगा। और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का आपको मैं बता दूंगा कि कैंडल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे किस तरह बनती हैं और आपने उसको किस तरह देखना होता है। तो उस टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी टिप्स दे दूं कि डेमो ट्रेडिंग में आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो आपकी यूएसडीटी की अमाउंट है ना, उसको फ़िक्स कर लेना है। मकसद डेमो ट्रेडिंग का ये है कि आप सीख सकें कि आपने मार्केट से प्रॉफिट बनाया है या लॉस बनाया है, आपकी ट्रेड्स सक्सेसफुल गई हैं या आपकी ट्रेड जो हैं वो लॉस में गई हैं। अगर आप अपने बैलेंस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करते रहेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा नुकसान देगा, क्योंकि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा कि आपने लॉस को किस तरह लेना है, आपने अपने प्रॉफिट को किस तरह लेना है। आपको ये अचीवमेंट कोई नज़र नहीं आएगी। आपने फ़र्ज़ करें एक ट्रेड ली, पूरे पूरे $1000 आप अगर आपने शुरू में आपने फ़ंड्स ऐड किए थे तो आपने हज़ार के हज़ार एक ट्रेड में लगा दिए और उसको जब जैसे ही लॉस में गई तो आपने मज़ीद यूएसडीटी ऐड करके मज़ीद खरीद लिए ताकि आपकी जो है डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाए, आपकी एवरेज कम आ जाए। तो ऐसे आपको जो है ना आपकी रियल फीलिंग नहीं रहेगी, आपको वो माइंडसेट नहीं बनेगा कि आपने ट्रेड को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। उसको अगर आप लॉस में है तो सेल कैसे करके बाहर निकल आना है और अगली ट्रेड का वेट करना है। तो इसलिए जो है पहली टिप्स सबसे बड़ी यही है कि आपने डेमो ट्रेडिंग में अपने फ़ंड्स को जो है एक दफ़ा फ़िक्स करने के बाद छेड़ना नहीं है। अभी देखें, मैंने अपना डेमो अकाउंट जैसे ही बनाया था तो मैंने अपने फ़ंड्स को जो है वो 1000 कर लिया था। इसके बाद मेरी ट्रेड्स लॉस में भी गई हैं, प्रॉफिट में भी गई हैं। उन सारी हिस्ट्री के बावजूद जो है मेरा फ़ंड जो है टोटल जो अमाउंट है वो अभी भी जो है 1004 है। इसका मतलब है कि मैं ओवरऑल मेरी सारी जो नाकाम ट्रेड्स और सक्सेसफुल ट्रेड्स के बावजूद जो है मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप जो अपनी ट्रेडिंग स्किल्स लेके मार्केट में आए हो वो आपको जो है, अगर आप इन ट्रेडिंग स्किल्स को सेम ट्रेडिंग स्किल्स को अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड करना चाहोगे तो भी आप पूरे वसूख के साथ पूरे जो है कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट आप किस तरफ जाएगी आपको नहीं पता। लेकिन आपने अपने माइंडसेट को ट्रेन कर लिया है कि अगर आपका जो टेक्निकल एनालिसिस आपने अपना किया है उसकी बेस पे आपकी जो ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल रेट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि मैं रियल पैसों से भी ट्रेड करूँगा तो मेरे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो है अपने फंड्स को नहीं छेड़ना। एक दफ़ा फिक्स कर लिया है तो उसको नहीं छेड़ना अब आपने। और दूसरी टिप ये है कि आपका काम एज आ जो बिगिनर है, आपका काम है प्रॉफिट बनाना, पैसा मार्केट से निकालना। आपका काम ये नहीं है कि कॉइन लेके ख़रीद लिया और उसको छोड़ दिया बस। आपने ट्रेड लेनी है और अपना टारगेट जो है थोड़ा सा रखना है, वेरी स्मॉल टारगेट, ताकि आप अपनी ट्रेड को ख़रीद के बेच भी सकें और अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाएं, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगी किसी को अंदाज़ा नहीं है। बड़े से बड़ा जो ट्रेडर है उसको उसका एनालिसिस सक्सेसफुल तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आज मैंने अगर कह रहा हूँ कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ही जाएगा। वो प्रोबेबिलिटी देगा, वो अपनी प्रिडिक्शन देगा कि इतने % चांसेस हैं कि ऊपर जाने के। वो चांसेस की बेस पे जो है अपने एनालिसिस की बेस पे वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि ऊपर जाएगी। ऊपर कितना जाएगी ये कोई नहीं कुछ कह सकता। तो आपने क्या करना है, अपना टारगेट मिनिमल रखना है, मैक्स 1% 2% पे अपना टारगेट रखें। और जैसे ही आपका टारगेट पूरा होता है मार्केट से अपने कॉइन सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। आपका मेन कंसर्न है अपने यूएसडीटी अमाउंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हर ट्रेड में अगर आप 1% या 2% बना के अपना यूएसडीटी अमाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और आप रियल मार्केट में भी सक्सेस पा लेंगे। चलें जी, अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आप ये चार्ट का जो ऑप्शन आ रही है इसको सिलेक्ट कर लें। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस कॉइन का चार्ट सेलेक्ट ओपन हो जाएगा।
आप डायरेक्टली क्या करें, इस चार्ट्स पे आके तो भी आप या कॉइन चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और ट्रेड सेक्शन में भी डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो एनीवे ये चार्ट का है, ये ट्रेड सेक्शन का है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रेड सेक्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपका है ये स्पॉट मेंशन हुआ है, उसके बाद आपका कॉइन जो आपने करना है, उसके बाद आपके 4 सेक्शन है, एक चार्ट के, एक ओवरव्यू के, एक डाटा के, एक फीड के। ठीक है, चार्ट में आपका चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें कैंडल स्टिक आपकी जो होंगी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे वो शो होंगी। उसके बाद आपका एक ओवरव्यू है, इस ओवरव्यू में आपकी इसको कॉइन्स की डिटेल मिल जाएंगी आपको। अबाउट मोनेड कॉइन, मोनेड क्या है, ये आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इसमें ये चेक कर सकते हैं, इसके सोशल लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, इसकी वाइट पेपर पढ़ सकते हैं। वाइट पेपर में सारा इसका रेवेन्यू मॉडल और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी लिखी होंगी। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसमें कितनी करंट इन्वेस्टमेंट हुई है। एफडीवी का मतलब होता है फुली डाइल्यूटेड वैल्यू, टोटल अगर कॉइन इसके मार्केट में आ जाएं तो क्या वैल्यू होगी उन कॉइन्स की। और फिर सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होगी, टोटल सप्लाई क्या होगी, मैक्स सप्लाई क्या है, ये सारी जो आपको जो है इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद डाटा है, डाटा में आपको सारा पता लग जाएगा कितनी ट्रेड्स हुई हैं। ये डिफरेंट आपको जो है आपके एनालिसिस में चीज़ें हेल्प करती हैं। फीड में आपको इसके जो है डिफरेंट न्यूज़ में सेक्शंस में मिल जाएंगी। ठीक है जी, अभी हमारा फोकस जो है वो चार्ट पे है। तो चार्ट पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है वो आपका है 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न, या कैंडल्स 1 आवर की कैंडल्स, 4 आवर की कैंडल्स, 1 डे की कैंडल। और यहाँ पे आप अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी जितनी मज़ीद डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं टाइम फ्रेम्स की वो आपको मिल जाएंगी। अभी अगर हम लेस से कि हम जनाब इसको ले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये डिफरेंट जो है नज़र आ रही हैं। ये इसका जो है चार्ट पैटर्न है। ठीक है जी, कैंडल स्टिक, इसके में आपको जो ये ग्रीन और रेड नज़र आ रही हैं इनको कैंडल स्टिक बोलते हैं। और हर एक कैंडल का जो आपको एक्सप्लेन कर रही है वो हर एक कैंडल का मतलब है कि आपका ये एक जो ग्रीन कैंडल आपको बनी नज़र आ रही है ये एक 1 आवर की कैंडल है, कि 1 घंटे में जो इस कॉइन की वैल्यू है वो कितना ऊपर नीचे गई है, वो कौन सा घंटा था। अगर आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्रॉस बार शो हो जाएगी। जैसे ही आप इस क्रॉस बार को इस कैंडल के ऊपर लेके आएंगे तो आपको शो हो जाएगा इसका टाइम और उसकी डेट, कि ये किस डेट की किस टाइम की कैंडल है। तो ये जो अभी कैंडल ग्रीन शो हो रही है ये आपकी 2026 जुलाई 14 जुलाई 2026 की कैंडल है, 9 बजे की। 21 का मतलब है 9 बजे। ठीक है, शाम 9 बजे। तो इस तरह आप जो है हर टाइम फ्रेम पे मर्ज़ी है, आप 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को देखते हैं, 1 घंटे की कैंडल्स देखते हैं, 4 घंटे की कैंडल्स देखते हैं, 1 डे की कैंडल देखते हैं, या आप मंथली या वीकली कैंडल्स देखते हैं। 1 वीक डब्ल्यू का मतलब है 1 वीकली, 1 मंथली, ये 12 घंटे की, ये 6 घंटे की, ये 2 घंटे की, इसी तरह मिनट्स की, फिर ये सेकंड्स की भी हैं, 1 मिनट की। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आप जो है अपने कॉइन की वैल्यू को ऊपर नीचे होता जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है, अगर तो आप अब डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ट्रेड्स की, आप किस तरह के ट्रेडर हैं। एक तो आप डेली ट्रेडर हो सकते हैं, डे ट्रेडर उसको बोलते हैं। आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं, अपनी ट्रेड्स लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जनाब कई दिनों की ट्रेडिंग या कई हफ्तों की ट्रेडिंग लेते हैं। ठीक है, फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो सकते हैं, जिसमें आप जनाब एक किसी कॉइन को आपने उसका पोटेंशियल देखा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, तो आपको लगा कि ये कॉइन मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप उसका जो है 6 महीने के लिए या सालों के लिए आप उसको कॉइन की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट 3 कैटेगरीज हो गई आपकी, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फ़र्ज़ करें डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो आपके टेक्निकल एनालिसिस होगा, जो आप कैंडल स्टिक चार्ट को देखेंगे वो आपका मोस्टली
जो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स हैं उन पे होगा, जैसे 5 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट और 1 आवर मैक्सिमम जो है आप इन पे देखेंगे। आपने डेली ट्रेड लेनी है तो आपकी कॉइन प्राइस किस तरह ऊपर नीचे हो रही है उस पे जो है आप जो है अपनी ट्रेड सेट करेंगे। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट पे चार्ट पे हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो इसमें जो हर एक कैंडल है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शो करिए, मतलब 15 मिनट को शो हो रही है, 15 मिनट में कॉइन की वैल्यू कितना ऊपर नीचे गई है। अब मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक कैंडल को आपने किस तरह देखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि कई ग्रीन कैंडल्स हैं, कई रेड कैंडल्स हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि आपकी प्राइस ऊपर गई है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी कैंडल्स ग्रीन बनी हैं। और रेड कैंडल का मतलब है कि आपकी प्राइस जो है ऊपर से नीचे आई है। ठीक है जी, अब हम एक एग्जांपल के तौर पे ये एक कैंडल ले लेते हैं, ये जो ग्रीन बनी है। इसमें आप अगर जूम करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो ये आपका ग्रीन सॉलिड बॉडी है, ये छोटा सा पार्ट जो है ये ग्रीन सॉलिड बॉडी है, इसको कैंडल की बॉडी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की ये एक छोटी सी पतली सी लाइन है जिसको विक बोलते हैं। इस तरह नीचे भी छोटी सी एक लाइन है जिसको विक बोलते हैं। अच्छा जी, अब आप इस ग्रीन कैंडल पे अगर आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी आपको एक तो टाइम यहाँ पे डेट नज़र आ जाएगी, दूसरा ये सारी डिटेल्स एक यहाँ पे भी लिखी शो हो रही हैं। इसमें सबसे पहले देखें, आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका टाइम, फिर नीचे लिखा हुआ है ओपन। ओपन का ये मतलब है जो बॉडी की इस टाइम जो बॉटम लाइन है, ये जो बॉडी की बॉटम लाइन शो हो रही है इसको ओपन बोलते हैं ग्रीन कैंडल के लिए। जब ये रेड की तरफ आएगी तो बॉडी की जो टॉप लाइन है उसको ओपन होगा वो, क्योंकि आपकी प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है। अच्छा जी, ग्रीन कैंडल में ओपन का मतलब है कि आपकी बॉडी की, विक की बात नहीं हो रही, बॉडी की जो प्राइस थी वो क्या थी, वो थी जनाब आपकी 22.15। फिर क्लोज़ है ग्रीन कैंडल का टॉप और रेड कैंडल का बॉटम। ठीक है जी, टॉप पे आपकी क्या थी, टॉप पे आपकी वैल्यू आपकी थी जो कि क्लोज़ बोलते हैं 22 ठीक है जी। और उसके बाद आपकी जो हाई एंड लो है उसका मतलब है विक की जो टॉप एंड बॉटम है। हाई का मतलब है कि विक कहाँ तक गई है और लो का मतलब है कि आपकी बॉटम विक कहाँ पे गई है, टॉप विक और बॉटम विक। ठीक है जी, अब इस पे अगर आप आते हैं दोबारा इस कैंडल पे तो देखें इस पे ओपन प्राइस है, बॉडी की ओपन प्राइस है 22.15। अगर आप क्रॉस बार को अगर आप लेके जाएं इधर यहाँ पे तो ये आपकी 22.15 शो कर रही है यहाँ पे। और इसकी क्लोज़ प्राइस क्या है इसकी, आपकी 22.20। अगर आप इस क्रॉस बार को ऊपर लेके जाएं तो टॉप पे अगर ले जाएं कैंडल के तो आपकी 22.20। और अगर आप विक पे ले जाएं तो ये शो हो ही रहा है 22.31 की विक है। और इसकी लो जो है मतलब बॉटम विक, ये जो बॉटम विक शो हो रही है तो बॉटम विक कहाँ तक है आपकी 22.11। सॉरी, लो आपका 22.14 का है, ये 22.14। ठीक है जी, 22.14। अच्छा जी, इसमें फिर आप देख सकते हैं चेंज लिखा हुआ है कि भाई इस कैंडल में बॉडी में जो चेंज आया है वो कितना है। फिर रेंज देख सकते हैं, वॉल्यूम कितना रहा है और कितना यूएसडीटी में और मोनेड कॉइन में वॉल्यूम रहा है। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब इसी तरह आप रेड कैंडल पे आ जाएं। रेड कैंडल में भी सेम चीज़ें हैं लेकिन इसमें प्राइस आपकी ऊपर से नीचे आई है। इसका मतलब है कि इसमें ओपनिंग आपकी टॉप पे होगी और क्लोजिंग आपकी बॉटम पे होगी। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही विक का हाई लो जो बनेगा वो आपको हाई एंड लो में नज़र आएगा। रेंज और चेंज आपको हर कैंडल पे जैसे आप क्रॉस बार लेके आएंगे उस कैंडल की डिटेल शो हो जाएंगी। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका जो है कैंडल्स की डिटेल्स। अब कैंडल्स जो हैं ऊपर भी जा रही हैं नीचे भी जा रही हैं, आपको कैसे समझ आएगी कि मैंने कॉइन कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे मुझे लग रहा है कि
प्राइस जो है अप्रिशिएट होगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो उसका आपको अंदाज़ा होगा। एक तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसको ये बेसिक टेक्निकल, बहुत ही बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बस आनी चाहिए। अगर आप इन तीन चीज़ों को भी प्रॉपर मैनेज करते हो तो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएंगी, बिना किसी कैंडल स्टिक पैटर्न की कैंडल टाइप्स को सीखने के बावजूद जो है आपकी ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो सकती है। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको कैसे पता लगेगा। सपोर्ट का मतलब है कि भाई प्राइस जो है इस वैल्यू से ऊपर जा सकती है, यहाँ पे आके प्राइस नीचे नहीं जा रही, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ख़रीदी जा रहे हैं, ख़रीदी जा रहे हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो कौन सी पॉइंट है जहाँ पे किसी भी कॉइन की वैल्यू जो आके ना वहाँ पे सेल हो जाती है, वहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है कि जैसे ही प्राइस ऊपर, एक ट्रेंड का मतलब है कि रुझान, फ़र्ज़ करें प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस अब ऊपर तो जा रही है, प्राइस ये ऊपर तो जा रही है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही। प्राइस कैसे ऊपर जा रही है, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, इस तरह ऊपर जा रही है। तो ये आपको एक ट्रेंड डिफाइन हो रहा है कि आपका ये एक सीधी लाइन में ऐसे अप ट्रेंड है ये, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। ये आपकी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन इस तरह बन जाएगी। लेकिन आपने अब इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको कुछ टूल्स चाहिए। अब टूल्स कैसे आएंगे, आपने टूल्स ओपन करने हैं यहाँ से, ये एक पेंसिल का मार्क थोड़ा सा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे टूल्स ओपन हो जाएंगे। टूल्स में सबसे पहले आपको ये सारे टूल्स हैं, ये 2 पॉइंट लाइन है, ये एंगल है, ये एरो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 1 पॉइंट लाइन है वैल्यू की ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो मज़ीद टूल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ये रे है, ये क्रॉस बार है, ये रेक्टेंगल है, इस तरह के सारे डिफरेंट टूल्स हैं। आप इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए वो एक तो ये रे टूल है, और दूसरा आपका जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है टूल, आपने एक ये मेजरमेंट टूल लेना है, स्केल टूल है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्केल का कैसे यूज़ करते हैं। स्केल का मेजर का टूल का ये है कि फ़र्ज़ करें आपने इस पॉइंट पे आके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की और आप चाहते हैं कि मेरी जो है, मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ या लॉस कैलकुलेट करूँ इस पॉइंट से, तो बजाय इसके क्या मैनुअल कैलकुलेशन करें, आप अपना चार्ट टूल, मेजर टूल खोलें, टूल्स में से चार्ट पे जाके, तो आप यहाँ से क्लिक करें जैसे ही, तो आपको इसे ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा। 2% प्रॉफिट। अगर आप इसको मज़ीद ड्रैग करेंगे 3%, मतलब जितना भी आप ड्रैग करेंगे उस वैल्यू से, उस पॉइंट से, जो जो आपने इनिशियल पॉइंट है उस वैल्यू से किस पॉइंट पे आपको कितना % प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 1% टारगेट करना है प्रॉफिट को, तो आप क्या करें, स्केल से जाके उस पॉइंट से जहाँ पे आप अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो आपका ये हो गया, ठीक है, 0.0294 पे फ़र्ज़ करें आप ख़रीदते हैं कोई कॉइन को, तो 0.02317 पे जब वैल्यू आएगी तो आपका जो है वो 1% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है मैयर टूल से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे आप क्या आके बेचें तो आपको 1% प्रॉफिट होगा या 2% प्रॉफिट होगा, ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरा, आप इसी तरह अपना लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट वैल्यू से कितना नीचे आए तो मेरा 1% लॉस होगा, 2% लॉस होगा, तो आप उससे कैलकुलेट, मेजर टूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रे टूल पे आ जाते हैं। रे टूल क्या यूज़ होता है, रे टूल यूज़ होता है ट्रेंड लाइंस खींचने के लिए। फ़र्ज़ करें मैं अभी 15 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो मैं इसका ट्रेंड लाइन क्या करूँगा, इन सारी कैंडल्स को मैं सबसे जो लोएस्ट वैल्यू उस पर क्लिक करूँगा, फिर किसी भी जो अगला
लोएस्ट वे पॉइंट है, ये हो सकता है, वो मैं ये सिलेक्ट कर लूँ, वो मैं ये सिलेक्ट कर लूँ, वो मैं ये सिलेक्ट कर लूँ। आपकी मर्ज़ी आप किस तरह ट्रेंड लाइन खींचते हैं। तो मैं इसको अभी उससे लेटेस्ट नेक्स्ट जो है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपका ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। इसका मतलब है ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है जो कि अपवर्ड मूवमेंट शो कर रही है। वो कैसे आपने ड्रॉ की है, आपने कैंडल्स को देख के ड्रॉ की है। कैंडल्स की बॉटम जो विक्स लगी हैं या बॉटम बॉडीज़ हैं उनको साथ आपने मैच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। इससे आपको क्या अंदाज़ा होगा कि इससे अंदाज़ा ये होगा कि आपका जो है ये कॉइन की वैल्यू है इस पॉइंट से जो है ऊपर जाती है, फिर नीचे स्पॉट आके टच करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। मतलब इस तरह ओवरऑल एक ट्रेंड शो कर रही है जो कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है एक ट्रेंड लाइन में। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। अब आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आपने ट्रेड लेनी है। आपने ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि भाई ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, ये तो पहला पॉइंट, दो मैच हो गए। अब जैसे ही आपकी दोबारा वैल्यू इस पॉइंट पे टच होगी तो आपको अंदाज़ा है कि ये लो जी, इस पॉइंट से जब दो लाइन मैंने पॉइंट मिला के एक ट्रेंड लाइन खींची थी, तो जैसे ही इस लाइन को दोबारा टच करेगी प्राइस, तो मैं ट्रेड लेने के काबिल हो जाऊँगा। ठीक है, अब इस पॉइंट, अब जब आपने ये ट्रेंड लाइन बनाई, फ़र्ज़ करें जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो आपके पास ये दो पॉइंट्स है सिर्फ। ठीक है, आपको ये पॉइंट ये वाला पॉइंट तब आपके पास नहीं था, अभी प्राइस यहीं पे थी कहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही आपकी वैल्यू, कॉइन की वैल्यू इस पॉइंट पे टच करती है जो कि आपने इन दो पॉइंट्स को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे इसको टच करती है तो प्राइस ऊपर जाती है। ये आपका ट्रेंड से आपको बता रहा है। ठीक है, आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा है इस ट्रेंड लाइन की बेस पे। तो अगर आप इसको फॉलो करते, तो आपको अगर मैयर करते कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से ट्रेड ली इस ट्रेंड लाइन की बेस पे, तो आप देख सकते हैं आप कितना प्रॉफिट बना सकते थे। आप आराम से 2.5% प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे सिर्फ इन कैंडल स्टिक्स को और ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। अब अगर आप फ़र्ज़ करें इसको आप यहाँ पे लेके बैठ जाते तो उसके बाद फौरी प्राइस नीचे भी गिरी है, लेकिन आपका काम क्या है, यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड लेना और 1% या 2% पे बेच के साइड पे हो जाना। आपने ज़्यादा लालची नहीं होना, आपका काम है प्रॉफिट बनाना, कॉइन को होल्ड करना आपका काम नहीं है। ठीक है जी, 1% 2% टारगेट करें, और उससे भी अच्छा हाल ये है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। आप फ़िलहाल अपना 1% या 2% प्रॉफिट को टारगेट करके बस सीखने की कोशिश करें कि आप किस तरह टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अभी देखें बेसिक बिल्कुल है, कुछ भी नहीं आपने और किया, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और आपने सिंपल टूल्स, रे टूल सीखा है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही होगा हर दफ़ा। सक्सेस ट्रेड आपकी कामयाब भी होंगी, आप फेलियर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आपने अपनी एक स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करनी है जिस पे आप अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे और उसी को फॉलो करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, सब्र, तहम्मुल, और जो आपने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना है, बजाय इसके कि आप होपफुल रहें कि नहीं जी मज़ीद वैल्यू ऊपर जाएगी, मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने 1% प्रॉफिट, 1% 2% प्रॉफिट से ट्रेड जो है ख़त्म कर देनी है। और इसी तरह दूसरी तरफ फ़र्ज़ करें आप यहाँ की बजाय यहाँ पे लेते ट्रेड। ठीक है, मतलब आप दूसरे पॉइंट में मज़ीद वेट करते, अच्छा मैं देखता हूँ दोबारा ये टच होगा तो मैं ख़रीदूँगा। आप स्किप कर देते हैं, लो जी मैं इस पे भी नहीं ख़रीदता, मैं ख़रीदता हूँ यहाँ पे, जैसे ही टच करता है। तो वो जैसे ही आप अगर यहाँ पे ख़रीद लेते तो मार्केट तो नीचे चली गई। तो आपकी ट्रेड दोनों तरफ जा सकती है, आपकी प्रिडिक्शन दोनों तरफ जा सकती है, इसलिए आपने फ्लेक्सिबल रहना है। आपने अपने आप को फिक्सेटेड नहीं रखना। जैसे आपने यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें अगर आपने ट्रेड ले ली है तो 1% 2% पे एग्ज़िट कर जाएं, वेट नहीं करना। कॉइन मज़ीद ऊपर भी जा सकता है, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है। सो एनीवे, ये आपकी बेसिक ट्रेंड लाइन थी। अब आपको बता दूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ये बहुत शॉर्ट ट्रेंड लाइन है, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए ये काफ़ी
मतलब सक्सेसफुल हो सकती है। आपने सिर्फ डे ट्रेडिंग में करना है इसको यूज़। अगर आप 1 आवर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, फ़र्ज़ करें मैं 1 आवर के चार्ट पे जो है इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं तो ड्रैग करके ये रे टूल है इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी बेस पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी एक ट्रेंड लाइन ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, ट्रेंड लाइन अब क्या बता रही है, 1.2 पॉइंट टच हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अब अगर प्राइस दोबारा टच हो के यहाँ पे टच होती और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता तो यहाँ से मेजर टूल में जाएं, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता और 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, अगेन 2% प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेके बैठ जाता तो फिर प्राइस नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर एकदम से नीचे आ गई। तो आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी, इसलिए आपने ज़्यादा लंबी टारगेट नहीं रखनी, बड़ा टारगेट नहीं रखना, छोटा टारगेट रखना है एज अ डे ट्रेडर। जब आपको स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी फिर ये चीज़ें आप मज़ीद जो है लंबे टारगेट, बड़े टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ 1 से 2% टारगेट को फोकस करें। 1 आवर, 30 मिनट्स की कैंडल्स, 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल्स, उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व करके उन पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और कोशिश करें उन पे ट्रेड लेने की। ठीक है, अच्छा ये तो होगी ट्रेंड लाइन। अब अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा बता दूं। आप फ़र्ज़ करें आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट है, इस पे आप देखें कि आपकी जो प्राइस है, टूल्स में आ जाएं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको पिक कर लें। स्पोर्ट मैं ड्रॉ करना अगर चाहता हूँ, मैं फ़र्ज़ करें ये स्पोर्ट, मैं इसको देखता हूँ कि भाई प्राइस जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आती है प्राइस ऊपर जाती है, जिस तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन तो लॉन्गर टर्म है थोड़ी सी, लेकिन स्पोर्ट ये फ़र्ज़ करें ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। जैसे ही आपकी प्राइस इस लाइन पे टच करती है ऊपर जाती है, टच करती है ऊपर जाती है, टच करती है ऊपर जाती है, टच करती है ऊपर जाती है। तो ये जितनी ज़्यादा देर तक इस लाइन से जैसी प्राइस टच करके ऊपर जाती है तो वो एक आपकी सपोर्ट बन जाती है कि भाई इस लाइन से जो है आपकी प्राइस बार 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 जो है सपोर्ट लेके, या बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे जो कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है दोबारा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो इसको आप सपोर्ट बोल देते हैं। अब इसी के ऑपोजिट आप दूसरी तरफ आ जाएं कि प्राइस जैसे ही इस लाइन की तरफ आती है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रेड लाइन क्रिएट हुई है जहाँ से लोग बार बार सेल करना शुरू कर देते हैं, और जो ये ग्रीन लाइन क्रिएट हुई है जहाँ से लोग बार बार बाय करना शुरू कर देते हैं, तो जो ये रेड है इसको रेजिस्टेंस बोल देंगे और जो ये ग्रीन लाइन है नीचे उसको सपोर्ट बोल देंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का और ट्रेंड लाइन का। अब ये मैंने 1 आवर पे ड्रॉ की हैं या 15 मिनट पे ड्रॉ की थी, तो आप जब एक दफ़ा ड्रॉ कर लेंगे वो वैसे ही आपकी हर टाइम लाइन पे, हर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो होगी। मैं रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लें और इधर क्लिक कर दें। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको मैं रेजिस्टेंस को रेड कर देता हूँ, सपोर्ट को मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये आपकी एक चैनल या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट के चार्ट पे हूँ अभी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने ये ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे मैंने इनको देख के ड्रॉ कर लिए। अब जैसे ही प्राइस जो है दोबारा मेरे बॉटम को टच करती है यहाँ पे, मैं ट्रेड लेता हूँ, ये प्रॉफिट बन गया। मैं बेच देता हूँ यहाँ पे, फिर ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे बेच देता हूँ, फिर नीचे आती है, फिर ट्रेड लेता हूँ, फिर बेच देता हूँ। तो इसी तरह आप 2-3 दफ़ा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं विद इन व्हाट टाइम फ्रेम। ये आपका शुरू हो रहा है आपका, अगर आप जहाँ पे जाते हो क्रॉस बार लेके, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे शुरू होता हूँ इस पॉइंट पे, तो अभी ये वाली 23 जुलाई 2026 पौने 5 बजे की कैंडल,
4:45 से लेके और ये कितना चार्ट बनता है आपका, तकरीबन आपका 1 डे बनता है ये। 1 डे में सॉरी 1 डे में आप अगर 2-3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो विद हाउ मच प्रॉफिट, मेजर टूल पकड़ता हूँ मैं और 1.5% आप फ़र्ज़ करें 1.5% की 2 ट्रेड्स लेते हो तो आप डेली का 3% प्रॉफिट बनाया है, और विच इज़ वेरी गुड। आप एक दिन में 3% प्रॉफिट बना सकते हो ईजीली, लेकिन आपको पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ इन सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की बेस पे। अब ये ट्रेंड लाइन बहुत शॉर्ट टर्म पे हैं, बहुत कम इनकी वैलिडिटी है। आप जितनी बड़े टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे उतना वो जो है आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स से हम चले जाते हैं 1 डे पे। 1 डे पे देखें, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 डे पे देखें, आपकी हर कैंडल एक दिन को शो कर रही है, जो कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। मतलब अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने ट्रेड ली अपने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट की बेस पे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते अगर और ट्रेड क्यों लेते, हम यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। हम वेट करते रहे जब तक प्राइस जो है आपकी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। हम तब तक ये ट्रेंड लाइन बना के वेट करते रहे। कितने दिन, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते। और जैसे ही आपकी वैल्यू जो है कॉइन की वैल्यू इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस की, ये यहाँ पे क्रॉस हुई, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली। आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, तो ट्रेड लेके फिर अगर आपने डेली के टाइम फ्रेम पे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपको कई दिनों वेट भी करना फिर उस ट्रेड का। आपको 15 मिनट का कैंडल नहीं देखनी फिर, वरना आप ट्रेड से आउट हो जाएंगे। तो आपने ये डेली की एक कैंडल देख के आपने ट्रेड ली जब डेली पे, तो फिर आप दिनों में वेट करेंगे, और दिनों में आपने 5 दिन वेट किया और 25% प्रॉफिट बनाया। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपकी ट्रेड का टाइम भी उतना लंबा होगा और उतना ही प्रॉफिट लॉस के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है आप किस टाइम फ्रेम पे जो है किन कैंडल्स को जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। चलिए जी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं बस अभी जो है इस यहाँ तक रखूँगा। अभी ये बहुत ही बेसिक जो है आपका टेक्निकल एनालिसिस है। इसमें अभी आपके इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट, और फिर आपकी मार्केट न्यूज़ इफ़ेक्ट करती हैं हर कैंडल को, और फिर आपके जो है आप कॉइन के अपनी फंडामेंटल न्यूज़ इम्पेक्ट कर सकती हैं आपको। तो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ टेक्निकल जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस पे रहें, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस पे रहें। अभी ये पहले सीखें ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह देखनी है। अभी तो मैंने आपको ड्रॉ करके नहीं देंगे, प्रॉपर इसका मेथड होता है कि आप मंथली से बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए आते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।